जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज से मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट पूरा बताने जा रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस पूरे। तो ये देखिए, प्रैक्टिस सेट पेपर मेरे तथा जो विनोद सर हैं राघव प्रकाशन के, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। तो आइए सभी प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो परेशान ना हो, मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और साथ ही साथ मैंने स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस के भेजे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और इंग्लिश के पूरे भेज दूंगा। तो आप ज़रूर अभी प्रश्नों को पहले मैं दिखाऊंगा तो आप खुद से हल कीजिएगा, और कितने नंबर आपके आए 100 में से ये ज़रूर बताइएगा। आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि लास्ट ईयर क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग होती है, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होती है, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग जरूरत पड़ती है तो थर्ड भी होती है। जो कट ऑफ गया था 100 में से, जो बच्चे पिछली बार 45 46 लाए थे उनका सिलेक्शन लास्ट में हो गया था। ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा और कट ऑफ ऊपर जाने की उम्मीद रखिए। कई बच्चे कट ऑफ का वीडियो जानना चाह रहे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट है बनी हुई, सॉल्व पेपर की अलग से बनी, उसको जरूर देखिए, उसमें पूरी डिटेल है। साथ ही साथ जो बच्चे पीएम यशस्वी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों वीडियोस पेपर्स को जरूर देखें, क्योंकि बच्चों एनटीए ही दोनों परीक्षाओं को कराता है, चाहे श्रेष्ठा हो चाहे वो पीएम यशस्वी हो, दोनों का सिलेबस और पैटर्न बच्चों सेम है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स के बाद वाले। ठीक है। और मैथ्स की जो लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसका बता दूं, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो पूरे क्वेश्चंस हमें क्योंकि कवर करने हैं, तो आइए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मैथ्स के बाद क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है। तो आप इसका आंसर खोज लीजिएगा अभी अपने से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या जल? ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 और वाटर। तो आपको पता है कि ये चारों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों का आंसर आता होगा, CO2, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, जल या अल्कोहल। ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में कहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज स्टोर्ड इन आवर मसल्स विच कॉजेज क्रैम्प्स? CO2, लैक्टिक एसिड, वाटर और अल्कोहल। ठीक है। तो राइट आंसर इज लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर संरचना के उदाहरण है? अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी कंडा या श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर? ठीक है। तो इसमें बच्चों द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये सभी चारों हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया? तो जो पहला सैटेलाइट था वो क्या आर्यभट्ट था, कल्पना 1, एडुसेट और इनसेट? द फर्स्ट वन वाज आर्यभट्ट। तो पहला आंसर इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि इसको हमें मिलान करना है पौधों के भाग के नाम और उनके कार्य। ठीक है। तो रंध्र इज स्टोमेटा, जाइलम आप जानते हैं, फ्लोएम भी वही चीज़ है, मूल रोम यानी कि रूट हेयर। ठीक है। तो यहाँ भोजन का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यानी कि जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, और जल का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मैच करते हैं तो स्टोमेटा जो है आपका वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन है, जाइलम आपका है मूल रोम। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 35। जाइलम आपका है जल का परिवहन, फ्लोएम है आपका भोजन का परिवहन, और मूल रोम है जल का अवशोषण, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका जो ऑप्शन है, एक मिनट देखें, हाँ, इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ नेचुरल पॉलीमर? ठीक है। तो जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, बेकलाइट है, रेशम है, केवलर है और लेक्सॉन है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है 36 का, ऑप्शन नंबर 2 रेशम। ठीक है। इसके बाद है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? द ऑर्गेनिक एसिड फाउंड एविडेंटली इन ग्रेप्स इज एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या मैलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? अम्ल की जगह आप एसिड कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे।
दो सो द राइट आंसर इज टार्टरिक एसिड और टार्टरिक अम्ल। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तांबा, लोहा, टाइटेनियम और एल्युमिनियम, यानी कि कॉपर, आयरन, टाइटेनियम और एल्युमिनियम। तो टाइटेनियम को कहा जाता है, काफ़ी हल्का, बहुत ही मजबूत होता है, एरोप्लेन्स में इसका यूज़ होता है। अब देखिए नीचे एक अभिकथन एसर्शन के रूप में, दूसरा उसका कारण। तो हमें बताना है जो एसर्शन है क्या उसका रीज़न सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं। मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुँचता है। पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसण बल निर्मित होता है। मतलब द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल रीचेज द स्टेम एंड लिप्स बाई बीइंग अट्रैक्टेड और पुल्ड। और सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन वाटर फ्रॉम द लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों दोनों ही सही है। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो विटामिन बलवर्धक तत्व हैं। ठीक है, जिसका सेवन अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। विटामिन आर एनर्जी इनहेंसिंग सब्सटेंसेस विच हुज इनटेक इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, रीज़न क्या है, कारण क्या है? विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन हेल्प इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी बाय कीपिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जो बैक्टीरिया को तो भाई नहीं, एंटी बैक्टीरियल एक्शन इनका नहीं होता है। ठीक है, तो 40 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, फिर है इसमें फिर से हमें क्या करना है, पादप रोग है और रोग कारक सूक्ष्मजीव है। तो नींबू कैंकर यानी कि लेमन कैंकर, गेहूं का रस्ट मतलब गेहूं व्हीट रस्ट। ठीक है, भिंडी की पीत यानी कि लेडी फिंगर पेस्ट। ठीक है, तो किसके ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है, गेहूं का रस्ट कवक की वजह से होता है, भिंडी की पीत जो है विषाणु की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन बच्चों सही है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो काफ़ी बार इन प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लेलिस्ट से ज़रूर जाके पुराने वीडियोस को देखिए बच्चों, वो आपको काम आने हैं। जो बच्चा देखेगा उसका देखेगा बहुत ही अच्छे नंबर आने वाला है। कुछ बच्चे जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। अभी देखिए 4-5 बच्चे बस नंबर लिखेंगे कि सर हमारे इतने नंबर आए, इतने नंबर। बाकी बच्चे जैसे सोए रहते हैं, जबकि आप वीडियोज़ देख रहे हैं। कोई बात नहीं, 30 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, आप लिखिए तो हाँ सर हमारे 10 सही हुए। ठीक है, इसमें शर्म की बात नहीं है। फिर है अधिकतम किसमें होगा, वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में। तो 42 का बच्चों सही आंसर है धातु में, यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड या वेलोसिटी होती है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? सिल्वर, कॉपर और आपका ब्रास है और एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है चांदी की है। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। तारे अपने ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? हाउ डज द स्टार गेट्स देयर एनर्जी? तो ये है नाभिकीय विखंडन, संलयन। ठीक है, तो सही आंसर है बच्चों न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि नाभिकीय संलयन के जरिए हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन खत्म हुआ सूरज की अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन अरबों साल लगने वाले हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? विच पार्ट ऑफ द लिविंग सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? तो ये बच्चों कहते हैं हम पहला है कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका, यानी कि सेल वॉल, सेंट्रॉयड, माइटोकॉन्ड्रिया और होल सेल। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब ये देखिए केमिकल कंपाउंड्स है, इसे हमें मैच करना। नीला थोथा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और हम देखें और ऑप्शंस में क्या क्या है। तो एप्सम सॉल्ट है, बेकिंग सोडा है और कॉस्टिक सोडा है। ठीक है, तो इसका मैं आपको बल्कि सही आंसर बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नीला थोथा है बच्चों, नीला थोथा जो है वो है आपका कॉपर सल्फेट सी। ठीक है, CuSO4 नीला थोथा, यानी कि ब्लू विट्रॉल। ठीक है, और एप्सम सॉल्ट जो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है एप्सम सॉल्ट का। फिर है आपका सी ऑप्शन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो पहला ऑप्शन था वो है। ठीक है, और कॉस्टिक सोडा जो है आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा इंग्लिश में भी कहेंगे और हिंदी में भी कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही है। और ये क्वेश्चन 47 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉटनिक, स्थैनिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि अरेंज द फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 47 का बच्चों जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है स्थैतिक, सर्पिक और लोटनिक, यानी कि स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है?
ठीक है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मैनी लेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड मास। ठीक है, तो 48 का बच्चों सही आंसर है पहला, भूप्रपटी यानी कि अर्थ क्रस्ट। फिर मोमबत्ती के जलने की क्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, वे व्हाट आर द चेंजेस फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। तो ऑप्शन नंबर 50 का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, रेटिना पर। ठीक है। फिर है भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब ये देखिए आपका एसएसटी का आ गया, विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 51 का सही आंसर है बच्चों संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नीली क्रांति संबंधित है, तो जो ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मत्स्य उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन से है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये सिटीज़ है और इसमें दिया गया कि किस लिए फेमस है, गुड़गांव या गुरुग्राम कहें ये मोटर गाड़ियों के लिए है, कानपुर आपका उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स के लिए है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये पोर्ट निर्माण यानी कि शिप बिल्डिंग के लिए है। ठीक है, और लुधियाना जो हौजरी के लिए, जो कपड़े आप गंजी हो गए ये सब पहनते हैं टी शर्ट्स वगैरह, ये इसके लिए। तो 53 का बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिला जरूर लीजिएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर बच्चों धान है। ठीक है, तो 54 का आंसर हो गया आपका चौथा। ठीक है, तो इसको धान को कहेंगे पैडी, धान को कहेंगे पैडी। ठीक है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये है जेवी कृपलानी जी थे। ठीक है, इसको इंग्लिश में हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर निम्नलिखित घटनाओं क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और हमेशा इन सवालों में हमें कन्फ्यूज़न जरूर हो जाता है। तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये हुआ था बच्चों 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया था बच्चों 24 मार्च 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, ये 16 अगस्त 1946 को हुआ था। और फेलर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस बिकॉज ऑफ जिन्ना, ये 14 जुलाई 1946 को हुआ था। ठीक है, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो ये 56 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ये जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। अब आई क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। तो ये है बच्चों सामुद्रिक यानी कि मैरीन। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये मनाया जाता है बच्चों 59 का ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही है। ठीक है, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, रुद्रदामन या अशोक। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 अशोक। कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था। तो कालिदास द्वारा लिखा गया था। तो नीचे देखिए फिर से एक कथन दिए हुए हैं, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। भाई ये तो सही है, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो बच्चों ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो 63 का ऑप्शन नंबर 1 सही, वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टू विन बुकर प्राइज़। ठीक है, बुकर प्राइज़ जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे, वीएस नायपॉल थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इसमें बच्चों चंपारण का मूवमेंट हुआ था 10 अप्रैल 1917 को, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 15 मार्च 1918, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 22 मार्च 1918, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो है वो होता 1 अगस्त 1920 से। तो बच्चों इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, इसमें जनगण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो सबसे पहले बच्चों जनगण मन जो है वो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें मिलान करना है, ये करेंसीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 68 का बच्चों मैक्सिको का पीसो है, फिर आपका ऑस्ट्रिया का यूरो है, जापान का येन है, और सऊदी अरब का रियाल है। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। ठीक है, पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, एकदम सही है। यूरिया एक रासायनिक यूरिया, ये भी सही है, यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखें, मनुष्य शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है।
तो बच्चों पीएच मान हमारा 7.4 होता है। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो ये बच्चों होती हैं राष्ट्रपति में, यानी कि प्रेसिडेंट में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये हमारा जो नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो कमल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो सरयू रिवर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जीएसटी का किससे संबंध है? तो उत्पाद शुल्क से है। तो 75 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बच्चों सही है। अब देखिए डिफरेंट परियोजनाएं हैं और उसे हमें मैच करना है कि कहाँ ये पाई जाती हैं। हीराकुड ये है उड़ीसा। ठीक है, हल्दिया रिफाइनरी तो ये पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में है। भाखड़ा ये पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, 76 का 1। इसके बाद है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितने समय पहुंचता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब सेम चीज़ आप 8 मिनट 8 सेकंड देख लेते हैं, क्योंकि दोनों के नंबर सही है। कई बच्चे 8 देके तुरंत टिक लगा दिए, तो ये गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है बच्चों, 8 मिनट। ठीक है, झूम किसे कहते हैं? तो झूम बच्चों आपको पता होगा, झूम एक प्रकार की खेती की पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? जो एमडीएम सरकारी बच्चे आप लोग को भोजन वगैरह मिलता है। ठीक है, तो एमडीएम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो 79 का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? मैंने पिछली बार इसका ये पूछा था फुल फॉर्म, कई बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो ये बच्चों 1982 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है पारिस्थितिक के विभिन्न अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, फिर मानव संक्रियाओं से वातावरण प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें है वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर, एनवायरनमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो 81 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहला क्योंकि एकदम सही है, दूसरा एकदम गलत क्योंकि प्रभावित होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हरित गृह प्रभाव क्या है? ठीक है, तो इसको व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ठीक है, तो इसमें है इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, इंक्रीज इन द प्लांटेशन, मोर वाटर वेपर। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही है, वैश्विक ताप में वृद्धि। 82 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैंने अलग अलग से अभी मैं जीके क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन आप इसको भी एकदम नोट करते चले जाइएगा। ये है बच्चों झांसी में। ठीक है, तो झांसी इज इन विच स्टेट प्लीज़ टेल मी। ठीक है, तो आप बताइएगा झांसी किस राज्य में स्थित है। इसके बाद मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? तो क्वेश्चन नंबर 84 जनपद इन मुगल पीरियड वाज नोन एज। तो 84 का सही आंसर है बच्चों सरकार, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है, और ये हुई थी बच्चों 1861 में। 1861 में, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तरह तरह से जगह जगह से कई लोग लड़े थे। ठीक है, तो 86 में हम लोग देखते हैं बख्त खां दिल्ली। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है, विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडीज इन लीवर, इन स्टॉमक, स्किन और किडनी। तो ये बच्चों लीवर में होते हैं, यानी कि यकृत में होता है। ठीक है, अब ये विटामिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, और विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, कॉड यकृत तेल कहा जाता है। विटामिन ई आपका गेहूं भ्रूण तेल। ठीक है, और विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। तो 88 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कैश क्रॉप में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ बच्चों गेहूं शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। इसको भी याद जरूर कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 90 है। इन विच स्टेट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ लोकेटेड? तो ये बच्चों महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 कहाँ कहाँ के लोगों को क्या क्या कहते हैं इसके बारे में है। ठीक है, तो 91 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है। एस्कीमो अलास्का, यहूदी इज़राइल, लेप्स जो है यूरोप, और गौंड जो है भारत में रहते हैं। तो 91 का 3 ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। दोनों कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, इसके बाद है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो बच्चों देहरादून में है। विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाया जाए? जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त को। नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? तो एडमिरल होता है। 95 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। असम का काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो राइनोसोरस के लिए है, यानी कि इसका गेंडा के लिए है। राइनोसोरस गेंडा को बोलते हैं, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो इसे गेंडा के लिए फेमस है, इसको इंग्लिश में राइनोसोरस कहते हैं, राइनोसोरस कहते हैं, ठीक है। वो तो डियर हो गया, मस्क में हो गया। फिर नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो पिछली बार भी मैंने पूछा था, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया था। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व यानी कि संप्रभुता है, यानी कि सोवरेनिटी है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? स्वयं बच्चों न्यायालय द्वारा किया गया था, न्यायालय की पहल थी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वृक्ष या पादप, ये वृक्ष से संबंधित है। अब आइए मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लें। देखिए बच्चों, कई बच्चे मैथ्स के लिए काफ़ी बोल रहे थे कि सर मैथ्स के क्वेश्चंस को बताइए, लेकिन आप प्लेलिस्ट नहीं देख रहे। हज़ारों वीडियोस पड़े हुए हैं। NMMS जो है वो भी क्लास 8 का लेवल का, उसके मैथ्स के वीडियोस देखिए। श्रेष्ठा में भी मैथ्स के वीडियोस काफ़ी मैंने बताए हुए हैं, उनको देखिए। आपकी तैयारी बच्चों हो जाएगी। आप बस जाके प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं, ये आपकी कमी है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको मैं लेटेस्ट जो पुराने वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट है उनको भी मैं भेजता रहूँगा, ठीक है। अब देखिए 5 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 285 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं वो x+1 x+2 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 के वो मल्टीपल होने चाहिए, तो इसको हमें बस क्या करना है, 5x ले लेना है। दूसरा हो जाएगा 5x+1, मतलब ये वाला ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा 5x+2, ये क्योंकि मल्टीपल होना चाहिए 5 का, ठीक है। क्या कीजिए, तीनों को प्लस कर दीजिए और 285 से बराबर कर दीजिए, क्योंकि इसके बराबर है। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट इसमें कौन सा है? 5x+2। तो यहाँ पे 18+2 कितना होगा? 20 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 100, ठीक है। तो काफ़ी आंसर क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए था कैसे अप्रोच करना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें योज्य प्रतिलोम बताना है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स बताना है। क्या हम जोड़ेंगे x हम जोड़ेंगे कि ये 0 आ जाएगा? कुछ नहीं, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7/19। तो 2 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। और ये आपका है a⁴, ठीक है। +2 + 1/8 का मान क्या होगा जब a = √3 है, ठीक है। तो यहाँ हम ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, a² + 1/a² का होल स्क्वायर। ये आपको पता है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाले हैं वो √3 बाहर निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम उसी को एक्सपेंड, मतलब इस तरह से करेंगे तो इसी का एक्सपेंशन है, इसी का ये एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसी में डायरेक्ट हम √3 की वैल्यू पढ़ देते हैं। तो 3 + 1/3 का होल स्क्वायर, इसको आप कर देंगे होल, तो ये आ जाएगा आपका 10/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 होल 1/9, ठीक है। तो मैंने सवालों को एक्सप्लेन किया हुआ है, बस आपको जाकर उसमें देखना है। तो क्यू का मान बताइए जिससे इसके रूट्स जो हैं इक्वल हो जाए, मूल बराबर हो जाए, ठीक है। तो रूट्स बराबर होने के लिए क्या करना होता है? b² - 4ac = 0 ये होना चाहिए, ठीक है। तो b का मान क्या है यहाँ पर? आपका 6 है, ठीक है। a का मान क्या है? आपका q है, ठीक है। a का मान q है, ये c का मान है, ठीक है। सबकी वैल्यू इसमें भर दीजिए, q = आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था, मैंने सबकी वैल्यूज़ बता दी। ये देखिए, ये होता है आपका ax² + bx + c। तो b की वैल्यू 6 यहाँ पर है, a की वैल्यू q है, c की वैल्यू 9 है। बस इसमें डाल दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए रूट्स बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे, उसका यही फॉर्मूला है बच्चों। एक कमरा, अब ये सवाल आप सामने पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आयतन जो वॉल्यूम के लिए क्या करना है? 10 × 8 × 3.3, ठीक है। और कितने बैठ पाएंगे जब एक व्यक्ति जो है 3 घन मीटर करता है? बस इसको इससे डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ पीपल्स आ जाएंगे। ये काटम पुट्टा खेलेंगे, आपका 88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही है बच्चों, ठीक है। 7 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। और ये घनमूल वाले प्रश्न मैंने विधिवत समझा कर बताए, क्योंकि एक एक प्रश्न को समझाने में कम से कम 5 मिनट 3 मिनट लगेगा। 9 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बड़ा बेसिक दिख रहा है, लेकिन काफ़ी ईजी होता है। ये आपका 10th का ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। वैसे ही हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर
1 सही है। मैंने कल इसकी स्क्रीनशॉट भेजी भी थी, आपने सॉल्व भी किया होगा कुछ बच्चों ने। 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 14 का भी बच्चों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा सही है। 15 का बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 16 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। 17 का बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 18 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब आइए 19 पे आए। 19 का बच्चों ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। और 20, जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21, ये देखिए क्षेत्रफल, बस एरिया आपको पता होना चाहिए था। 21 में मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं इस हिसाब से। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 27 में ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। 26, 27 तीसरा है। 28 का बच्चों ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो ये बच्चों पूरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।